नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर है 95, एनडीपीएस एक्ट। नारकोटिक ड्रग्स क्या है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या है और इसमें ऑफेंस क्या क्या होने वाले हैं। 8, 15, 18, 20, 21 ये 4 ऑफेंस मेन 8 सब्सटेंटिव ऑफेंस है और बाकी जो है पेनल्टीज जो हैं इनके अंदर सब में किसमें क्या सजा होगी ये सब बताएंगे। उसके बाद में हम इसका ये बताएंगे कि ये तो हो गया वो, इसका फिर बाद में बताया जाएगा इन्वेस्टिगेशन इसका कैसे किया जाए और इन्वेस्टिगेशन करने का क्या तरीका है और किस तरीके से पुलिस को इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और क्या इसके डिफेक्ट्स हैं और इसमें ये भी छुपा है कि एक्यूज इनका बेनिफिट कैसे ले सकता है। तो ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक टॉपिक इसी बात बना चुके हैं, ये इसका सेकंड टॉपिक है नारकोटिक ड्रग्स का। ये सेकंड टॉपिक आज बनाया जा रहा है, ये नारकोटिक का सेकंड टॉपिक। तो ये नारकोटिक ड्रग का हम लिख देते हैं 95-2 95 का सेकंड सेक्शन। तो ये 94 से हमने सीरीज चालू की थी। चलो काट देते हैं, 95 रहने दो, 2 से वो तो क्योंकि 94 में भी वो था, इसलिए आगे चलते हैं इसको। अब जरा सा पहले हमने जैसे आपको समझा ही दिया था नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में। पिछली डेट पे हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि कैनबिस क्या होता है, कोका प्लांट क्या होता है, अफीम क्या होता है। इसी प्रोडक्ट से सारे के सारे अपराध बदलते हैं और ये एक्ट इसी पे काम करता है। तो 3 चीजें इसकी हैं, एक तो भांग का पौधा कैनबिस प्लांट, कोका का पौधा कोका प्लांट और पोस्ट का पौधा जिससे अफीम वगैरह का निर्माण होता है। तो ये 3 इसके मेन सोर्सेज हैं जिनसे ये अफीम पोस्ट ये नशे की चीजें आती हैं जो बैन की जाती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे नारकोटिक ड्रग्स की। नारकोटिक ड्रग्स क्या है? अगर हम नारकोटिक ड्रग्स की बात करें तो सेक्शन 2 को हम देखते हैं। सेक्शन 2 के में इसकी डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 15 में, सेक्शन 2 का सब सेक्शन रोमन 15 में इसकी डेफिनेशन दी गई है नारकोटिक ड्रग्स। नारकोटिक ड्रग का मीनिंग है मींस कोका लीफ, कैनाबाइस, ओपियम, पॉपी, स्ट्रॉ एंड इंक्लूड ऑल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। नारकोटिक ड्रग्स मींस कोका की पत्ती, कैनाबीस के हेम्प, अफीम, पोस्त तृण अभिप्रेत हैं। इसके अंतर्गत सभी विनिर्मित औषधियां हैं, ऑल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ये तो देता है उसकी। विनिर्मित की और समझ लो क्या है विनिर्मित क्या होता है, अर्थात मैन्युफैक्चर्ड ड्रग क्या होगा। ऑल कोका डेरिवेटिव्स, मेडिकल कैनाबाइस, ओपियम डेरिवेटिव्स एंड पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट्स, ये मैन्युफैक्चर्ड ड्रग कहलाती है। Any other narcotic substance or preparation which the central government may having regard to the available information as to nature of or to a decision, if any, under any international convention by notification in the official gazette declared to be manufactured drugs. तो ये सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में आता है, रोमन 9 में आता है, नहीं 11 में, रोमन के 11 में आता है। तो 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग क्या है इसमें और नारकोटिक ड्रग्स क्या है। नारकोटिक ड्रग्स क्या होंगी, अफीम के बारे में मैंने बताई दिया, अफीम क्या होता है। और एक आता है इसमें, अब जरा सा नारकोटिक ड्रग्स ये तो पता लगी, अब आपको पता लगना चाहिए नारकोटिक ड्रग होती कौन कौन सी है। ये पता लगा आपको कोका लीफ है,
कैनाबाइस है, ओपियम है, पॉपी है और स्ट्रॉ, पॉपी स्ट्रॉ है, इंक्लूड्स ऑल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस क्या है। नार्कोटिक ड्रग्स तो आपको पता लगी, लेकिन साइकोट्रिक सब्सटेंस नहीं पता लगे। इन सब्सटेंस का बारे में पता होना भी हमारा जरूरी है, तभी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तभी किसी मुलजिम को अरेस्ट कर सकते हैं और तभी हम अपने क्लाइंट को फायदा दे सकते हैं यदि वो निर्दोष है तो यहां इसको भी समझना, साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस को समझना। अगर मैं कहूं कि आपको मैं इस किताब के पीछे लिए चलता हूं, बुक के पीछे लिए चलता हूं, बुक में लास्ट में 2 शेड्यूल दी गई है और इसमें जो पहली शेड्यूल दी गई है, जैसे ये बेयर एक्ट खत्म होता है, बेयर एक्ट खत्म होते के साथ ही इसमें जो सेकंड शेड्यूल दी गई है उसमें 110 के करीब साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस के नाम दिए गए। इसे हिंदी में कहते हैं मन भावन पदार्थ। क्या नाम है? मन प्रभावी, जो मन पर प्रभाव डालते हो। और नार्कोटिक्स को कहते हैं स्वापक, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ। तो ये क्या है? साइकोट्रॉफिक मतलब मन पर प्रभाव डालने वाली ट्रॉफिक सब्सटेंस। ये दवाइयां भी हैं, ये दवाइयां भी हैं, ये केमिकल्स भी है, लेकिन क्या है, बनते सब इन्हीं चीजों से। कुछ कॉमन चीजें जो मेडिकल साइंस में यूज होती हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में लोग बिना लाइसेंस वगैरह के इकट्ठी करते हैं तो वो ऑफेंस भी होती हैं। तो जैसे मैं नाम बता देता हूं, कुछ 5-7 साल के, जो 110 में से 5-7 ही मैंने छाटे, तो जो आपको पता भी होंगे। यदि घर में किसी को डिप्रेशन वगैरह की बीमारी हो जाती है या नींद नहीं आती, तो कई बार डॉक्टर्स हमें एल्प्राजोलाम की गोली देते हैं, बार्बिटाल, डाइजापाम, लोराजोपाम, लोराजालाम, ऐसी मेडिसिन, ऐसे साल्ट की मेडिसिन आपको दी जाती है। ये साल्ट भी ही नार्कोटिक सब्सटेंस है। ये 110 हैं जिनके अलग अलग केमिकल नाम हैं, लेकिन हमारे यहां जो अधिकतर केस बनते हैं या तो अफीम के बनते हैं, चरस के बनते हैं, गांजा का बनते हैं, कोकीन के या स्मैक के बनते हैं। सच्चाई है कि कोई आदमी इन सब्सटेंसों को, हर एक आदमी ने पहचान ही नहीं सकता। ये केवल लैब ही बता सकती है। स्मैक को, चरस को, गांजे को तो शायद आप पहचान सकते हो, लेकिन इन सब्सटेंसों की बुरा सी होती है, सब एक से लगते, पहचान नहीं सकते आप। तो ये जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं, इनके केस बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस को पता ही नहीं है। पता है तो बहुत, नार्कोटिक्स ब्रांच वगैरह वालों को पता है, जो लोकल पुलिस है वो तो पहचान ही नहीं सकती, सब मिक्स हो जाता है। लेकिन चलो हम कहते हैं पहचानते भी होंगे, लेकिन इनको बेयर आइज से देख के नहीं पहचान सकते आप। बेयर आइज से देख के इसे नहीं बता सकते कि ये एल्प्राजोलाम है, बार्बिटाल है, डाइजापाम है, लोराजोलाम है या लोराजापाम है। ये मेडिकल नाम है, साल्ट है, ये दवाइयों में भी यूज होते हैं, और लेकिन इनका एक लिमिट है कि किस लिमिट में अलाउ है और कितनी हद तक अलाउ है। लेकिन लोग इनको नशे में भी यूज करते हैं। नशा प्रोहिबिटेड है, सीधी सी बात ये है आपके लिए। आपको ये बताना जरूरी था कि आप इस एक्ट को अगर एक ही समझते हैं तो ये एक ही है, लेकिन नार्कोटिक ड्रग्स अलग होती हैं और साइकोट्रिक सब्सटेंस अलग होते हैं। ये बताने के लिए था। अब आगे चलते हैं, हम क्या करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है, ये हमने आपको बताई नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रिक सब्सटेंस। तो पहले से साइकोट्रिक पता लग गया, नार्कोटिक। अब जब ये पता लग गया तो अब आसानी से हमारा काम हो सकता है। हम समझ सकते हैं
हम किस किस अपराध में से बांटे। तो सबसे पहले इसका जो है, एक तो ये पदार्थ मूल रूप से जो खेती में से मिल जाते हैं, और एक होते हैं जब इनका प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर्ड करे जाते हैं, इनमें और भी केमिकल्स मिला मिला के चीजें बनाई जाती हैं, तो वो कहलाती है मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। तो यहां दो प्रकार के, एक तो जिनकी खेती होती है उन सब्सटेंस के ऊपर प्रकाश डाला गया है कि खेती में क्या उल्लंघन कर दिया गया, और फिर खेती से जो प्रोडक्ट है उसे कच्चा माल या उसको बाहर लिया जाता है। लेकिन एक ऐसा होता है जिसमें लैब में तैयार करना पड़ता है, जिसका एक प्रोसेस होता है, पूरा का पूरा सिस्टम। तो अब आप ये भी समझ सकते हो कि संसार में ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जो इन चीजों को बना रहे हैं, उन्होंने पूरी लैब लगा रखी है, पूरी लैबें लगा रखी हैं स्मैक बनाने की। चरस तो नॉर्मल भी बना सकता है आदमी, अफीम नॉर्मल बात भी बना सकता है, लेकिन स्मैक बनाना आसान खेल नहीं है। इसके लिए पूरी एक प्रयोगशाला की जरूरत है। और देखो धंधा चल रहा है, सब जगह बिक रही है स्मैक, पूरी इंडिया में मिलती है, देख लो जाके। पकड़े जाते हैं, केस पकड़े जाते हैं भाई। नहीं मिलती तो कैसे पीते हुए लोग सड़कों पर, कोने पर और कब्रिस्तानों के किनारे पर बैठे हुए मिलते हैं, लोग पीते है ना। किसकी मर्जी से बिक रही है, कौन बिकवा रहा है, जबकि सरकार ने प्रतिबंधित कर रखी है, फिर कैसे बिक रही है। कहीं ना कहीं तो मिली हुई है ना, हमारे हाथ में सरकारी कर्मचारी मिले हुए, तभी ये बिक रही है, अदरवाइज नहीं बिक सकती। कहीं ना कहीं हमारा रोल है, कहीं ना कहीं हम पार्टिसिपेट करते हैं। हम गवर्नमेंट एजेंसी होने के बावजूद भी इसमें ढील दिए हुए। चरस आज भी आप खरीद लो, कहीं से खरीद लो, मिलती है, वो बेच रहे लोग, पी रहे लोग, तो पी रहे तो कहां से ला रहे हैं। चलो हम नहीं जाते, ये तो सरकार का काम है, क्या करेगी क्या कराएगी, हम उस बात पर नहीं जाते। हमारे 12 मिनट इसमें चले गए लेक्चर में, अभी हम मतलब की बातें हुई नहीं, आगे चलते हैं। सबसे पहले इसका सेक्शन एक एक करके क्लियर करते हैं। सेक्शन 8 को समझ लीजिए। सेक्शन 8 इसका मेन सेक्शन है, सब्सटेंटिव सेक्शन है। वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 8 को लगाना बहुत जरूरी होता है। सेक्शन 8 को कुछ लोग सीधा ही लगा देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है। Prohibition of certain operations. No person shall cultivate any coca plant or gather any portion of coca plant or cultivate the opium poppy or any cannabis plants. जैसा कि मैंने कैनाबीज वगैरह सारे पहले बता चुका हूं लेक्चर नंबर 94 में। तो इनकी खेती करना, इन्हें संग्रह करना, इनके पौधों को, इनको उसको रख रखाव करना, सब गलत है। प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, पजेस, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, यूज, कंज्यूम, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, इंपोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और ट्रांजिट एनी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोटिक सब्सटेंस, ये सब अपराध हैं सिर्फ मेडिकल उद्देश्य के अलावा। जिसका लाइसेंस बना हो, नंबर 1 में सारे बात हो, उसके लिए ये जेन्युइन, अदरवाइज के लिए ये जिस पे लाइसेंस है उसके लिए तो गवर्नमेंट का नियम है, लेकिन दवाइयों को मेडिकल उद्देश्य से। बाकी ये जो है, ये सेक्शन 8 इसका मेन सेक्शन है। ये इसको प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशन। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा या तो अफीम के होती है या कैनबीज होती है, दो ही चीजों का हमारे यहाँ ऑफेंस है। कोका प्लांट तो हमारे यहाँ बहुत कम, रेयर है, अगर है तो मुझे नहीं पता कहाँ होता है इंडिया में, लेकिन मुझको इतना पता कि अफीम और कैनबीज हमारे यहाँ बहुत मात्रा में सड़कों के किनारे भी होती है। और कैनबीज की, अफीम की खेती तो है ही प्रचलित, सबको पता है कि इसकी खेती होती है, लगाई जाती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा हो जाती है। तो पोस्ट, अफीम, ये दोनों ये जो चीजें हैं, ये हमारी इंडिया में प्रोहिबिटेड है। सबसे पहली बात है,
तो सेक्शन 8 इसका मेन सब्सटेंटिव सेक्शन है जो इसको प्रोहिबिट करता है। और बाकी जो है फिर ये पनिशमेंट बताता है कि जो इनका जिस तरीके से उपयोग करेगा उसको उस तरीके से सजा होगी। अब उस सजा पे आते हैं कि कौन सा सेक्शन क्या करता है। सबसे पहले आते हैं पोस्ट। पोस्ट की बात करते हैं। जो कोई पोस्ट के ये वाले काम करेगा जो मैंने बताया, मैन्युफैक्चर करेगा, सेल करेगा, कब्जा करेगा, खेती करेगा, ऐसा यदि जो है खेती, इसमें यहां खेती के अलग नियम होंगे और खेती के अलग दस्तूर होंगे। तो सबसे पहले पोस्ट। अगर किसी व्यक्ति के पास से पॉपी स्ट्रॉ बरामद होती है, अर्थात अफीम के पौधे में जो डोडा होता है, जो उस पर फल लगता है, और इसमें जो तने और सूखी पत्तियां होती हैं, उन्हें तृण कहते हैं। अफीम के पौधे में या डोडे के फल में जो डोडे का फल लगता है, इसके अलावा उस पौधे के अंदर जो तने और सूखी पत्तियों अर्थात जिन्हें तृण कहते हैं, वो जो होते हैं उन्हें पोस्त तृण कहते हैं। उन्हें पोस्त तृण कहते हैं। पौधे का नाम तो बता ही दिया मैंने आगे, पोस्त तृण कहते हैं। अफीम का पौधा मान वेपर कुछ तरीके से नाम बताया मैंने आगे, वो ये होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास में ये पॉपी स्ट्रॉ बरामद होती है, जो उसका यहां पर ये जो इसका उद्देश्य है, पूरी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो यहां ये खेती वाली बात नहीं कर रहा, यहां ये खेती वाली बात नहीं कर रहा, बल्कि ये काली पोपा स्ट्रॉ, उसके पत्ते अत्ते अगर किसी से बरामद होती हैं तो ये उसकी बात कर रहा है एक्ट, ये उसकी बात नहीं कर रहा खेती की। तो यहां ये खेती वाला सेक्शन अलग लगेगा इसका, अगर उसका अलग लगेगा। लेकिन ये निकल के सब खेती से आती है। इलीगल खेती करते हैं लोग, कहां करते हैं ये तो खैर सरकार का काम है, मेरा नहीं, मेरे तो बताने का काम है। अगर इस तरीके के पोस्तों के नियम बनते हैं, कोई आदमी इसका उत्पादन करता है, कब्जे में रखता है, ट्रैफिक में ले जाता है, कार में रख के ले जाता है, स्कूटर मोटरसाइकिल का रखता है, तो ऐसा भंडारण करता है, तो वो व्यक्ति कहा जाता है कि इसका मिसयूज करता है, अर्थात ये लॉ में प्रोहिबिटेड है। इसकी मैंने पहले आपको इनकी कमर्शियल क्वांटिटी और वगैरह, सबसे पहले जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने लेक्चर नंबर 44 में ये सब बता दी थी कि और कमर्शियल क्वांटिटी क्या होती है, मिनिमम क्वांटिटी क्या होती है। इसी हिसाब से मैं आपको सजाए बताता हूं इसकी। तो इसका रखना सब उल्लंघन है पोस्त तृण का, बिना लाइसेंस की। इसमें यदि आपके पास मिनिमम क्वांटिटी पाई जाती है, स्मॉल क्वांटिटी पाई जाती है, चलो मैं यहां पे आपको इसकी अभी क्लियर करता चलता हूं। अगर 1 किलोग्राम तक ये पाया जाता है पोस्त तृण, उसके पौधे के हिस्से पत्ती वगैरह, तो आपको 1 साल की सजा या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर इसमें 1 किलो से ज्यादा पाया जाता है और 50 किलो से कम पाया जाता है तो 10 साल तक की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। और यदि ये 50 किलो पाया जाता है या 50 किलो पाया जाता है, 50 किलो से ऊपर पाया जाता है, तो 10 साल से कम की सजा नहीं होगी आपको और 20 साल तक की हो सकेगी आपसे, मतलब मुलजिम से। और 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है और 2 लाख से ऊपर भी कर सकती है कोर्ट, लेकिन स्पेशल रीजन देगी, लेखबद्ध करेगी, तब कोर्ट आपको देगी। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि पोस्त तृण के लिए 8/15 का ऑफेंस बनता है। सेक्शन 8/15 का ऑफेंस बनता है यदि कोई व्यक्ति पोस्त तृण रखता है। 1 किलो तक रखता है तो कम सजा है, 1 किलो से ऊपर रखता है, 50 किलो से कम रखता है तो ज्यादा सजा है, और जब 50 किलो से भी ऊपर 50 किलो तक रखता है या उससे ऊपर रखता है तो और ज्यादा सजा है। अब यहां हम बात करते हैं 16 की। 16 के अपराध मैंने तो कभी देखे नहीं, हो जाए तो, लेकिन बताना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति कोका प्लांट की पत्ते पत्तियां से संबंधित
यदि कोई काम करता है कोका प्लांट से संबंधित तो वो धारा 16 के अंतर्गत आएगा, और इसके अंदर जो है ना तो इसमें मैं गलती ना कहूं, शायद मैं या तो कमर्शियल क्वांटिटी वगैरह इसमें देखनी भूल गया हूं या नहीं होती, मैं इसमें बारे में थोड़ा सा इस समय नहीं हूं, अगले लेक्चर में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कोका प्लांट के केस कभी केस नहीं आए मेरे पास सामने। तो इसके अंदर जो है 10 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना, इसमें कोई कम बढ़ती दे नहीं रखी, इसलिए एक्ट में ही नहीं दे रखी। एक्ट में जरा से मैं पढ़ देता हूं आपको, सेक्शन 16, whoever in contravention of any provision with the sect or any rule or order made or condition of license granted thereunder cultivate any coca plant or gather any portion of the coca plant or produce, possess, shall purchase, transport, import or interstate and uses coca leaves shall be punishable with regulation over terms which may extend to 10 years or which with fine और may extend to 1 लाख रुपए। इसका मतलब होगा ही नहीं, कॉमर्शियल वगैरह का इसमें शायद प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। तो इसके लिए इन्होंने जो है ऐसा कम बढ़ती तो दिखाई नहीं है, इसमें एक्ट में नहीं लिखी है, लेकिन इसमें जो इन्होंने बताई 10 साल तक की सजा, 10 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तो कोका की पत्तियों से रिलेटेड अगर अपराध करता है कोई, तो मैंने बताया आपको पोपा स्ट्रीप सेक्शन 15, कोका के प्लांट से अगर करता है, पत्तियों से करता है 16, अब 17 आ जाए। ऑफेंस 17 अफीम के निर्माण से संबंधित है। यदि कोई अफीम बनाता है, अर्थात अफीम तैयार करता है, प्रिपेयर अफीम से करता है, उसको रखता है, कब्जे में रखता है, ऐसा वो करता है, उसका क्रय करता है, ये करता है, ये अफीम निर्माता के लिए है, इसलिए स्पेसिफिक क्या है, ये प्रिपरेशन ऑफ अफीम के लिए है, और ऐसे अफीम बनाने वाले निर्माता या ऐसे कब्जा रखने वाले के लिए ये स्पेशल बनाया गया है, सेक्शन 17 रखा गया है। इसके उपबंध जो है निकाला गया, और ये आदेश दी गई है कि अनुपयुक्त शर्त के उल्लंघन में कोई, मतलब जो कोई खेती करता है, खेती पे उसको कोई नियम है और उसके उल्लंघन करने के बाद में इसका निर्माण करता है या निर्माण करके ऐसे बेचता है वो, तो ये उसके लिए निर्माण के लिए सेक्शन 17 अफीम के निर्माण के लिए, उसमें 1 वर्ष की सजा मिनिमम है अगर स्मॉल क्वांटिटी बरामद होती है। स्मॉल क्वांटिटी मैंने आपको जैसी अफीम के बारे में सेक्शन लेक्चर नंबर 94 में देखें उसको, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर एक्ट पूरा नहीं हो पाएगा जल्दी। और 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, मीडियम वो है, और 10 साल से ऊपर से 20 साल तक की हो सकती है यदि कॉमर्शियल क्वांटिटी है। 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी हो सकता है। तो पहले में 1 साल सजा, दूसरे कंडीशन में 10 साल, और 10 साल से ऊपर कॉमर्शियल क्वांटिटी में। तो अफीम के निर्माण के लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन करने पर जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके उल्लंघन पर यह सेक्शन 17 आम आता है। अब बात करते हैं सेक्शन 18 की। मैक्सिमम ये सेक्शन बहुत लगता है, सबसे ज्यादा लगता है। जो व्यक्ति अफीम पोस्ट और अफीम के संबंध में, अफीम के पोस्ट, वो पहले था पोस्ट तृण पत्ती, ये अफीम पोस्ट और अफीम के संबंध में ये बात करता है। इसको पढ़ता हूं अंग्रेजी में। Whoever in contravention of any provision of this act or rules made under condition of license granted thereunder cultivate the opium poppy or produce, manufacture, possess, sales, purchase, transport, import, तो
ये जो ओपीएम जब भी कब्जे में बरामद होगी किसी व्यक्ति से, जब हम कब्जे में से ओपीएम बरामद करते हैं बिना लाइसेंस वगैरह के, तो जो व्यक्ति ओपीएम रखता है, अफीम रखता है या अफीम पोस्ट रखता है, अफीम पोस्ट और अफीम जो व्यक्ति रखता है उसके खिलाफ सेक्शन 18 8+18 8/18 लगता है, क्योंकि ये वहां प्रोहिबिटेड है, मेन ऑफेंस में प्रोहिबिटेड है, ये दंड का सेक्शन है। तो प्रोविजन कहां है, ऑफेंस कहां है, सेक्शन 8 है। देखिए ऑफेंस कहां है, सेक्शन 8 है, पनिशमेंट कहां है, सेक्शन 18 है। तो इसमें 1 साल मिनिमम, 10 साल, उसके बाद लास्ट में 20 साल तक सजा हो सकती है। तो पहली 1 साल, ज्यादा क्वांटिटी मिलने पर 10 साल, और उससे ज्यादा क्वांटिटी मिलने पर 20 साल तक की सजा हो सकती है और 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और कॉमर्शियल क्वांटिटी में कम से कम 10 साल की सजा होगी, इससे कम नहीं हो सकती। तो ये रहा 18 सेक्शन था आपका। अब आगे चलते हैं इसका। इसके आप बस याद रखना, मैं आपको बता देता हूं, इसमें है सेक्शन 18, इसका सेक्शन 16 नहीं, केवल 15, 18, 20 और 21 इंपॉर्टेंट है, जो रनिंग सेक्शन है। 21, 20, 18, 15, बाकी सेक्शन हमारे यहाँ 16 वगैरह नहीं, बहुत कम आता है, बहुत कम माल पकड़ा जाता है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है, इसीलिए मैंने सेक्शन 17 भी आपको बताया, अब 18 बता रहा हूं। अब मैं 3 मिनट के अंदर ही बताता हूं। अगर किसी आदमी को सरकार ने खेती का लाइसेंस दिया है, इन चीजों के बारे में, पोस्ट की खेती का और या इनकी भांग वांग की खेती का, अगर वो इस तरीके का अपराध करता है पोस्ट की खेती के बारे में, अफीम की खेती का अगर किसी किसान को लाइसेंस दिया, अगर उसमें कोई गड़बड़ करता है, उसका माल गमन कर लेता है, जितना माल उसने बताया था बोल रहा हूं, उससे ज्यादा माल बोल लेता है और उसका गमन कर लेता है, तो उसके लिए सेक्शन 19 में लगाया जाता है। और इसमें वही नियम है कि इसके अंदर 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना। इसके अंदर भी कोई ज्यादा बढ़ती का नहीं डिसाइड किया, इसमें 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा का लिया है कि किसान गमन करता है, एम्बेजलमेंट बाय द कल्टीवेटर। अब हम आते हैं अपने 20 पे और 21 में, दोनों सेक्शन पूरे करने ना जल्दी से, फिर अगला टॉपिक भी पकड़ना है। अब आते हैं गुरु जी 20 पे। जब कोई आदमी गांजा रखता है, मैरिजूना रखता है या चरस रखता है, तो वो ये कहा जाता है कि वो सेक्शन 20 का अपराध करता है। सुन लो क्या दोबारा से, गांजा रखता है, मैरिजूना रखता है या चरस रखता है। गांजा क्या है, वही उसकी, जो मैंने गांजे की डेफिनेशन आपको पहले बताइए, फिर मैं दोबारा बताऊंगा तो मेरा लेक्चर लंबा होगा, टाइम खराब होगा। गांजे का जो वैसे बनाया था, इसके फूल से, गांजा फूल से बनता है तथा फूल और राल और पत्तियां जो है उनसे ये भाग जो बनता है, ये गांजा कहलाता है। पौधे के फलों में फूलने वाले सिरे जिनके अंदर बीज शामिल नहीं है, उससे गांजा बनता है अफीम से बनता है, और ये बनता है उससे, ये भांग का प्रोडक्ट है। भांग का भी मैंने बता दिया कि क्या है भांग वांग। तो गांजा, मैरिजुना, चरस और जिसे हसीस भी कहते हैं, इसकी बरामदगी सेक्शन 20 में आती है। इसके बारे में 20 में आती है और इसकी जो है मैंने बताई थी 5 ग्राम तक जो है, पहले बताई दी है 5 ग्राम तक चरस स्मॉल क्वांटिटी है, और वो जो है 250 ग्राम इसकी कॉमर्शियल क्वांटिटी और बीच की मीडिएटरी है। और गांजा 1 किलो तक स्मॉल क्वांटिटी और 1 किलो से ऊपर मैंडेटरी और 20,000 से मीडिएटरी, और उससे ज्यादा 20 किलो तक जो है, 20 किलो जो है वो कॉमर्शियल क्वांटिटी में आता है गांजा। तो इसमें मिनिमम के लिए 1 साल,
बाकी फिर वही सब जाए 10 साल और 1 लाख रुपए जुर्माना। उसके बाद 10 से 20 साल तक की सजा थर्ड क्वालिटी में और 1 लाख। 1 मिनट और लेते हुए लेक्चर को खत्म ही करता हूं। जो स्मैक होती है, स्मैक हेरोइन, अर्थात ये मैन्युफैक्चर्ड जो चीजें होती हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड इन पदार्थों से, जो बेसिक पदार्थों से मैन्युफैक्चर्ड केमिकल प्रोसेस से जो मशीन प्रोसेस करके जो बनाई जाती हैं, उन चीजों जो आती हैं वो सेक्शन 21 में आएंगी। जैसे हेरोइन है, स्मैक है, हेरोइन ऑब्लिक स्मैक है, और जो चीजें इसकी आएंगी वो सारी की सारी सेक्शन 21 में आएंगी। ये बेसिक प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, ये मैन्युफैक्चर क्या बनाए जाते हैं, लैब पूरे प्रोसेस सर्कल्स का बनाई जाती है, तो स्मैक 21 में आएगी। और इसके लिए सेक्शन वही 1 साल की सजा अगर स्मॉल क्वांटिटी है, 10 साल की यदि मीडिएटरी इंटरमीडिएटरी है, और 10 साल से ऊपर यदि कॉमर्शियल क्वांटिटी है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो ये तो रहा ये एक लाइन और, अगर आपके पास वो वाला सब्सटेंस निकलता है, कौन सा वाला सब्सटेंस निकलता है, यदि आपके ऊपर वो सब्सटेंस निकलता है जिसका जिक्र मैंने शेड्यूल में दिखाई है 110 सब्सटेंस, तो साइकोट्रिक सब्सटेंस, उसके लिए सेक्शन 22 लगेगा। उसके लिए सेक्शन 22 लगेगा। सजा वही है, एक हल्के में 1 लाख, मीडिएटर में 2 लाख, 10 लाख, सॉरी 10 साल, उसमें 1 साल, और उसके बाद 10 साल से कॉमर्शियल में ज्यादा है 10 साल से। तो ये अब मैंने आपको ये बता दिए कि नारकोटिक ऑफेंस क्या क्या है, नारकोटिक ऑफेंस क्या क्या है। अब मैं आपको इसके कॉग्निजेंस, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, प्रोहिबिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, अगले लेक्चर में आपको मैं वो बातें बताऊं। अब के लिए इतना ही, लेकिन लास्ट करते वक्त एक और बताता हूं कि इसका सेक्शन 8 याद रखें, सेक्शन 15 याद रखें, सेक्शन 18 याद रखें, सेक्शन 20 और 21, 15, 18, 20, 21 ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसी में खेल चलता पूरा। हमारे यहां इंडिया में जो केस पाए जाते हैं वो मैक्सिमम इसमें पाए जाते हैं। हाँ, मैं बड़ी उसकी बात नहीं करता। एनफोर्समेंट, हमारी जो दिल्ली हिंदुस्तान की एक टीम है, नारकोटिक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम है, वो तो ये बरामद कर पाते हैं, ये जो है ना सेक्शन 22 वाले, क्योंकि वो चीजें अधिकतर इंटरनेशनल मार्केट से होती भी हमारे इंडिया में आती है। ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कहते हैं, ये केमिकल्स हैं, इसकी स्मगलिंग होती है बहुत जबरदस्त। खैर उस पर नहीं जाते हम कहां चेक कर पड़े, बस इसको यहां तक ऑफेंस को भी समझे। थोड़े से रह गए होंगे तो मैं अगले लेक्चर में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, नमस्कार।